नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम केमिस्ट्री में साबुन, डिटर्जेंट, सीमेंट, कांच और विस्फोटक, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट लेवल का चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आएंगे रेलवे और फिर एसएससी लेवल के देखेंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन के बारे में जानते हैं जो किस तरह से पूछा गया था, और बता दें कि ये भी सब हाल फिलहाल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, JSSC का क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उत्पाद में होता है, तो ये किस उत्पाद में पोटेशियम नाइट्रेट का होता है? तो उर्वरक के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर आपका जो बनता है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ये देखिए BSSC में, मतलब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन में पूछा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, तो कौन सा 3 तत्व है जो कि रासायनिक में किया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, किसका यूज किया जाता है? तो आप यहाँ पे देखिए, तो आपका ये किया जाता है बी नंबर वाला जो ऑप्शन था वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक में NPK से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का। नेक्स्ट है, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका साबुन धूल के कण पर जुड़ने के बजाय लवण के साथ अभिक्रिया करके रकम का निर्माण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एनाइक डिटर्जेंट है, तो एनाइक डिटर्जेंट कौन है? तो सोडियम लॉरिल है, लॉरिल सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है, तो कौन सा उत्पाद है? तो ग्लिसरॉल जो है ये साबुन का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक होते हैं, तो अपमार्जक क्या होते हैं? तो अपमार्जक आपका होते हैं संश्लेषित पदार्थ होते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से 9 नंबर है, संरचनात्मक जैविक निम्नलिखित अपमार्जक है, तो किस तरह के अपमार्जक है? तो सामान्य एल्किलिक श्रृंखला अपमार्जक है। नेक्स्ट है, कांच बनने के उपयोग आने वाला मुख्य घटक है, तो मुख्य घटक कौन सा है? तो है आपका सिलिका। नेक्स्ट है, साधारण कांच ठोस मिश्रण है, तो कौन सा साधारण कांच ठोस मिश्रण है? तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट की खोज किसने किए थे? तो जोसेफ अस्पिदिन ने किए थे। अब हम आ जाते हैं रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पर। तो रेलवे में देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, उसको देखते हैं। हमारे सामने इस तरह से क्वेश्चन है कि साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है, तो किसके कारण पाया जाता है? तो आपका बिथियोनोलो के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो कांच का महत्वपूर्ण घटक है कौन? तो सिलिका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है? तो साबुन का सह उत्पाद है ग्लिसरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपका होता है RCOONA। नेक्स्ट है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, तो वो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है, साबुन का उत्पादन होता है, साबुन का उत्पादन कैसे होता है? तो होता है आपका ग्लिसरॉल के साथ क्षार की क्रिया करके। बारूद के मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है?
तो साबुन रहित साबुन को कहा जाता है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एनीलिंग। अब हम देख लेते हैं एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उसको देखते हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, इसका उपयोग बीकर, फ्लास्क जैसे रासायनिक उपकरण को बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो इसको क्रोमियम ऑक्साइड को मिलने से हरा रंग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइट्रोनोलोन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कांच होता है तो कांच क्या होता है? तो कांच होता है अतिशीतित द्रव होता है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो यह है बोरेक्स। नेक्स्ट है शीशा लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो किसका है? तो ये गैलेना का महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं को दो सिरे का एक गुणधर्म है? तो किसका है? तो आपका है एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होते हैं। नेक्स्ट है कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कांच कच्ची सामग्री है। तो कौन है? बालू, सोडा, चूना, पत्थर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? तो उसको हमें प्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। तो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट का खोज अभी जस्ट पीछे बताया थे, जोसेफ आस्पिदिन ने किए थे। नेक्स्ट है फ्लाई रेशा वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो आपका सीमेंट उद्योग द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो खूब तप्त किया जाता है चूना, पत्थर और मृतिका का। नेक्स्ट है सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट जो होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमेट का होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है कैल्शियम सिलिकेट का। नेक्स्ट है कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो होता है आपका सल्फोनेट। नेक्स्ट है अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो उसको करते हैं पृष्ठ तनाव पर साफ करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? तो है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जल मृदुकरण। नेक्स्ट है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो आती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। नेक्स्ट है दिया सलाई नोक में होता है। तो इसमें होता है आपका लाल फास्फोरस होता है, पता नहीं क्या ऑप्शन दिया है, लाल फास्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है बेरियम के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो होता है नाइट्रोग्लिसरॉल का। नेक्स्ट है साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो साबुनीकरण। नेक्स्ट है साबुनीकरण प्रक्रिया में
प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो होता है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो होता है यह घोल को पृष्ठीय तनन को कम करता है। नेक्स्ट है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है पोटेशियम। नेक्स्ट है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है आपका अमोनिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो है हेमेटाइट। नेक्स्ट है सीसा पेसिलो में सीसा का प्रतिशत होता है? तो वो होता है 0। नेक्स्ट है सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्रेफाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा लेड संचालक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? तो उसमें होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। नेक्स्ट है एथिल एल्कोहल का आइसोमर है, तो इसका कौन है? तो डाईमेथिल ईथर है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है आपका दाह्य गैस है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कार्बन यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें गलत कथन आपका हो जाएगा फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपका कार्बन यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से है कि उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, गलत है और सही है। और वे जल में घुलनशील नहीं है। कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील है तो ये हैं वे सहज ज्वलनशील नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक ज्वलनशील होते हैं, उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ये मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होती है? तो उसमें होती है आपका निर्मित होने वाले यौगिक पिघलती हुई अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है एथाइन का उदाहरण है। एथाइन का उदाहरण क्या है? तो त्रिआबंध वाले यौगिक का। नेक्स्ट है बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, तो वो है Ne। नेक्स्ट है जैविक उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो उसको करते हैं हम लोग अमोनिया में। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है आपका NH2CO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के जमने की दर को घटाता है, तो कौन घटाता है? तो जिप्सम घटा देता है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ एस्पिडन ने किया था। नेक्स्ट है पटाखे का विस्फोट का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? दहन का। धोने के सोडे का उपयोग होता है, तो ये होता है आपका जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, घरों में सफाई के लिए। नेक्स्ट है किसी सफ़ेद कपड़े में लगी करी का दाग साबुन गलने पर लाल भूरे रंग के बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है, तो ये होती है क्षारीय। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र में साबुन का लवण है, तो है वासा एसिड। तो ये रहा हम लोग का एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा की है। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो एक तो लाइक बनता है, और जो लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी
नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।